नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कहा तो जनता से वायदा किया गया था अच्छे दिनों का, लेकिन आए महंगे दिन। लेकिन ये महंगाई अब कमर तोड़ बनने वाली है। मोदी सरकार ने 4 ऐसे फैसले किए हैं जिनसे आपका घर का बजट चरमरा सकता है। वो 4 फैसले क्या हैं, हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं, बताते हैं और ये भी समझाते हैं कि किस तरह से जनता कर रही है त्राहिमाम। रसोई गैस सब्सिडी बंद, अब हर परिवार को नहीं मिलेगी एलपीजी सब्सिडी। मोदी सरकार ने एलपीजी सब्सिडी पर कंट्रोल करने का फैसला कर लिया है। तय समय सीमा से कम कमाई वाले परिवारों को सिर्फ ये सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार ये तय करेगी कि एलपीजी सब्सिडी के लिए आय की सीमा क्या हो। मोदी सरकार एलपीजी सब्सिडी पर अब कंट्रोल करेगी, ये फैसला लिया गया है। तय सीमा से कम कमाई वाले परिवारों को ही अब ये सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार तय करेगी एलपीजी सब्सिडी के लिए आय की सीमा। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 545 रुपए है। अब हर परिवार को यह सुविधा यानी कि एलपीजी सब्सिडी नहीं दी जाएगी, यह फैसला लिया गया है। पहले पेट्रोल, फिर डीजल और अब एलपीजी के रूप में लोगों पर महंगाई का बम फटने वाला है। दरअसल सरकार एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने वाली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संकेत देते हुए कहा है कि सिर्फ निश्चित आय वाले व्यक्ति को ही एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। बहरहाल अगर बात करते हैं, पूरे देश में 15 करोड़ के करीब उपभोक्ता हैं, जिनमें से 42 लाख उपभोक्ता ने खुद अपनी इच्छा के अनुसार एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी को त्यागा है और लगभग 25 लाख के करीब गरीब परिवारों को एलपीजी के नए कनेक्शन मुहैया करवाए गए हैं। चंडीगढ़ की अगर बात करते हैं, यहाँ पर बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 567 रुपए है और सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत लगभग 437 रुपए है और जो सब्सिडी है वो सीधी बैंक खाते में आती है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कितने लोगों को और कितनी आय वाले लोगों को सरकार सब्सिडी का लाभ देती है और कितने लोगों को इससे वंचित रखा जाता है। कैमरामैन रफीक खान के साथ नवीन सेठ, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। चलिए, ये तो आपको समझ में ही आ गया है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महंगे दिन आ गए हैं। जरा देखिए मोदी सरकार ने क्या लिए हैं बड़े फैसले। रसोई गैस पर सब्सिडी बंद, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, सेवाएं महंगी, रेल टिकट कैंसिलेशन भी महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल महंगा, ये किस तरह से हुआ अब वो आपको समझाते हैं। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 1 रुपए 60 पैसे का प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा किया गया है। डीजल पर 40 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, यानी कि कुल मिलाकर फिर से डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। वहीं पेट्रोल के दाम में भी एक्साइज ड्यूटी से सरकार खुद का मुनाफा चाहती है और इस वजह से माना जा रहा है 4000 करोड़ का उसे फायदा होगा। पिछले 1 साल में ये 5वीं बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, यानी कि सीधे सीधे जनता का नुकसान और सरकार कमाएगी 4000 करोड़। पहले से ही महंगाई का बोझ झेल रही आम जनता की कमर पर केंद्र सरकार ने महंगाई का एक और बोझ डाल दिया है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है, यानी जो एक्साइज ड्यूटी अभी तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे लगती थी उससे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे लगाई जाएगी। यानी 1 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर जो पेट्रोल की जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है, जबकि अगर बात की जाए डीजल की तो 40 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी डीजल पर भी बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के पीछे जो बजट लक्ष्य है उसे पूरा करना और राजस्व को जुटाने का कारण बताया है। साथ ही अगर बात की जाए आम जनता की, तो आम जनता पहले से ही महंगाई का बोझ झेल रही है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने के बाद जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में इसका सबसे ज्यादा असर पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की जो किराया है उस पर देखने को मिलेगा। यानी जो सामान दिल्ली से बाहर ले जाया जाता है और जो सामान दिल्ली लाया जाता है बाहर से, उनकी कीमतों में खासा असर देखने को मिलेगा। यानी दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता की कमर पर महंगाई का एक और बोझ डाल दिया है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। कहां दिवाली पर तोहफे के इंतजार में थी आम जनता, लेकिन कहां महंगाई की मार पड़ी है। वहीं रेल टिकट कैंसिलेशन भी अब महंगा हो जाएगा।
अब टिकट कैंसिल कराने पर आपको दुगना पैसे चुकाने होंगे। 48 घंटे से 12 घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 75% किराया ही वापस होगा। 12 से 4 घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर 50% किराया मिलेगा, जबकि ट्रेन छूटने के 4 घंटे पहले तक टिकट रद्द कराने पर आपको कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। तो ये फैसला लिया है सरकार ने। पहले कितने कटते थे और अब किस तरह की व्यवस्था की गई है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, जैसे मान लीजिए एसी प्रथम श्रेणी में पहले 120 रुपए कटते थे, अब 240 रुपए। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान। एसी 3 पर पहले 90, अब 180, स्लीपर पर 60 और अब वो पैसे बढ़ गए हैं। तो इस लिहाज से आपके जेब से पैसा निकालने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। रेल टिकट कैंसिलेशन पर ये चार्ज, अब बढ़े हुए चार्ज आपसे लिए जाएंगे। अब रिजर्वेशन कैंसिल कराना आपको और महंगा पड़ने वाला है। एक बार चार्ट प्रिपेयर हो गया तो अब आपको पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। और अगर 12 घंटे से पहले अगर आप कैंसिल कराते हैं तो आपको सिर्फ आधा पैसा वापस मिलेगा। और जो चार्जेस पहले आपको 30 रुपए कटते थे अब 60 रुपए कटेंगे अगर 12 घंटे से पहले कैंसिल करवाते हैं। ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं। लोगों से पूछते हैं कि वो क्या मानते हैं। सबसे पहले सर आपसे, कैंसिलेशन के चार्जेस जिस तरह से बदले जा रहे हैं, चार्ट प्रिपेयर होने के बाद तो पैसा वापस ही नहीं मिलेगा, इस बदलाव को कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत देखते हैं। खासकर सीनियर सिटीजन के लिए अगर ये पैसा ही नहीं देंगे कैंसिल करके तो उसको क्या मिलेगा? कोई ऐसा है जिसको पेंशन भी नहीं है, जो कमाऊ नहीं है, तो उसका तो पैसा गया। यहाँ पर ऐसा होने लगा तो लोग शायद कैंसिल भी ना कराएं, क्योंकि अगर आप कैंसिल कराओ या ना कराओ यू विल नॉट गेट बैक द मनी। अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप कैंसिल नहीं कराओगे तो दूसरे लोगों के लिए बहुत अनफेयर हो जाएगा। उनको टिकट कभी रिजर्व नहीं मिलेंगे, तो आपकी लिस्ट नहीं वो नहीं होगी, अपडेटेड नहीं होगी। रेलवे का इसमें एक लॉजिक है कि अगर इस तरह की चीजें लागू होती है तो टाउट बाहर हो जाएंगे, दलाल बाहर हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, दलाल बाहर नहीं होंगे और महंगाई हो जाएगी। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं? सर बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम लोग आम नागरिकों को ऐसा है कि एक मौका मिलता है वो भी वो सरकार छीन रही है हम लोगों से। क्योंकि टाइम हम लोग तो जाने के लिए ही टिकट कराते हैं, पर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसे परेशानियों की वजह से हम लोग कैंसिल कराते हैं। जो सिस्टम हम लोगों का पहले है ऐसे ही रहना चाहिए सिस्टम, वही ठीक है। क्योंकि ये सरकार अगर हमारे पैसे वापस नहीं करेगा, इमरजेंसी कोई इमरजेंसी से टिकट कैंसिल कराता है, कोई शौक से नहीं कराता है। ठीक है भैया, सरकार की भले ही दलील हो कि इससे टाउट्स बाहर हो जाएंगे, दलाल बाहर हो जाएंगे, लेकिन आम लोगों का यही मानना है कि इससे दलाल कभी बाहर नहीं होते, बल्कि उनके जेब पर बोझ ज्यादा पड़ रहा है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कहा रेल को लेकर भी लोग अच्छे दिनों के इंतजार में थे और कहा वहां पर भी आ गए हैं महंगे दिन। सभी सेवाएं महंगी होंगी। 15 नवंबर से सर्विस टैक्स पर 0.5% का स्वच्छता सेस लागू किया जाएगा। 14% सर्विस टैक्स के अलावा अब आपको 0.5% स्वच्छता सेस चुकाना होगा। स्वच्छता सेस लगने के बाद हर तरह की सेवाएं महंगी हो जाएंगी। क्रेडिट कार्ड, मोबाइल, रेस्टोरेंट के बिल महंगे होंगे। कोचिंग क्लास, पार्लर, हवाई टिकट भी महंगे कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से मोदी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उससे महंगाई की मार आम जनता पर पड़ने जा रही है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। नितिन त्यागी, आम आदमी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, पहला सवाल आपसे ही, कहा तो लोग अच्छे दिन के इंतजार में थे, कहा महंगे दिन की मार उन्हें झेलनी पड़ेगी। देखिए चित्रा जी, महंगाई करे पेट पे वार, क्या कर रही मोदी सरकार। किसान करे आत्महत्या बारंबार, क्या कर रही मोदी सरकार। पेट से अन्न गायब होता जा रहा है और जेब से धन गायब होता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की वजह से लोगों के अच्छे दिन गायब हो गए हैं। तो ये चिंता का विषय। देखिए, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने 2014 में हम लोगों की सरकार हटाई गई थी तो $114 का एक बैरल आता था क्रूड, जो कच्चा तेल है जी। आज वो कच्चा तेल $50 के आसपास आ गया है। करीब करीब 60-70% जो है ना, मतलब आप 100% आप कह सकते हैं डिक्रीज हुआ है करीब जी। तो ये डिक्रीज हुआ है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार को इसको लोगों को पास ऑन करना चाहिए था। लेकिन मोदी सरकार ने उससे उल्टा करने का काम किया, और जिस तरह से जो फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर के प्रधानमंत्री स्वयं इकोनॉमी को संभालने में कामयाब नहीं हो रहे, उसके कारण है। देखिए, पहला कारण तो ये है कि अगर आप कोर सेक्टर की ग्रोथ देखेंगे तो 2013-14 में कोर सेक्टर की ग्रोथ थी 4.2%, जो घट करके आज 4% पे आ गई है। एग्रीकल्चर ग्रोथ देखेंगे तो जो 4.7% थी 2014 में, वो घट करके आज 1.1% आ गई। लेकिन मोदी सरकार ये गिना रही है कि अच्छे दिन लाने के लिए हमें
ये तमाम कोशिशें तो करनी होगी। जब देखिए, पैसे ही नहीं रहेंगे तो मैं इसका फिर जवाब- जनता को उतनी सुविधाएं जिसका वादा किया गया है वो कहां से दिए जाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री महोदय ने 10वीं बार जब मन की बात की थी तो एक वक्तव्य दिया था उसमें कि दालों के क्षेत्र में हम लोग बाग आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। मैं टेलीविजन पे बोल रहा हूं और इस पे आप चेक कर ला लीजिए, 10वीं बार जब मन की बात की थी। दालों के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर होने जा रहा है। आज दाल की कीमत कहां चली गई है? दाल एक लग्जरी हो गई है और माए कह रही है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे 1 किलो दाल लाएंगे। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री महोदय को देखना चाहिए, गरीब की थाली से दाल गायब हो गई, प्याज गायब हो गई। और अभी अगस्त में एक सर्वे आया था जिसमें 5% ये लोग बाग मान रहे थे कि 5% खाद्य तेलों की बिक्री में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सरकार ने कहीं उसकी तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से आज खाद्य तेल 8 रुपए से 10 रुपए लीटर महंगा हो गया। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से गिनाई गई हैं। नितिन त्यागी जी से भी मैं इसका जवाब लूंगी कि जो तर्क मोदी सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और अच्छे दिनों का इंतजार कर रही जनता के लिए महंगे दिन क्यों आ गए? अच्छे दिनों का इंतजार कर रही जनता के लिए महंगे दिन आ गए हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी बीजेपी के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके मैं पास चलूं, लेकिन नितिन त्यागी चूंकि बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, आपकी टिप्पणी, महंगाई जिस तरह से बढ़ती हुई चली जा रही है उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूं। मैं काफी लोगों से बात हुई अपने क्षेत्र में, ऐसा सभी लोग महसूस कर रहे हैं बहुत ठगा सा कि जो है अर्थशास्त्र जो हमारे देश का है, जो इकोनॉमी है, उसको बिल्कुल इलेक्शन शास्त्र में तब्दील कर दिया है। जब भी इलेक्शन, इस बार बिहार के इलेक्शन थे, बिहार के इलेक्शन तक सब कुछ रोक के रखा, 2 दिन बाद सब चीजों के दाम बढ़ा देते हैं, पेट्रोल डीजल के बढ़ा देते हैं या सेस बढ़ा देते हैं। स्वच्छ भारत, जिस स्वच्छ भारत में इनके सारे नेता नौटंकी करते पाए गए, वो उसमें सेस बढ़ा दिया इन्होंने। डिडक्शन, रेलवे टिकट का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं बनता, वहां पे बढ़ा देना, उसको वापस करने पे बढ़ा देना। एलपीजी पे सब्सिडी हटाने की कोशिश करना, इस तरीके की क्या, जिस वक्त एलपीजी की सब्सिडी जैसे ये आय के ऊपर बनाने की बात कर रहे हैं, जब वोट मांगने गए थे तब आय के हिसाब से नहीं डिसाइड कर सकते थे कि इतनी आय वाले वोट बातें आपकी ओर से उठाई गई हैं। ओम प्रकाश जी से इसका हम जवाब भी लेंगे कि बहुत हो गई महंगाई की मार। अब मैं रुक करूंगी, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंगे दिन क्यों आ गए? आप लोग तो अच्छे दिनों का वादा कर रहे थे। इस लिहाज से देखा जाए तो मोदी जी को तो महंगे दिन आएंगे का ही नारा बुलंद करना चाहिए था। जनता अब ये सवाल ओम प्रकाश जी आप लोगों से पूछ रही है। देखिए, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनके तो वास्तव में बुरे दिन आ ही गए हैं। जहां तक सवाल महंगाई का है तो करीब 50 वस्तुओं के दाम घटे हैं, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, अनाज हो, और अनाज में भी विशेष रूप से चावल हो, अनेक चीजों के दाम घटे हैं। एक आध चीज के यदि कोई दाम किसी वजह से बढ़े हैं तो उसमें भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने स्टेट भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बोलने के बाद कमर तोड़ दी है और चावल के दाम घटे पड़ने के बाद आज चावल के दाम नहीं घटे हैं पंडित जी, चावल के दाम तो बढ़े हैं और किसान के दाम घटे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए हैं। आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ब्रेड अगर लोग ब्रेड नहीं ले पा रहे केक खाइए हो गए। दूरदर्शी सरकार है, सरकार आपकी विषय में जानकारी नहीं है। ये लोगों से पूछिए, आम आदमी से पूछिए। हाँ, सस्ते हुए, मोबाइल सस्ते हुए हैं, टेलीविजन सस्ता हो गया है, सोना सस्ता हो गया है। आरोप की राजनीति जारी रहेगी, लेकिन कम से कम उम्मीद हम यही करते हैं कि गंभीरता से महंगाई के मुद्दे को लेगी सरकार, क्योंकि अच्छे दिनों का वादा करने वाली मोदी सरकार तो फिलहाल महंगे दिन दिखा रही है आम जनता को। अब